जय श्री कृष्णा। भक्तों बांके बिहारी की महिमा अति सुंदर है। जो मेरे लाला की शरण में आ जाता है उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा ही चमत्कार भगवान श्री बांके बिहारी का हुआ था। मथुरा के निकट एक गांव में छोटी सी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण पूरे ब्रजवासी बांके बिहारी के अपने लाला के दर्शन करने को जाते। वो छोटी सी कन्या जब 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थी, पुराना समय था, या तो टांगे से जाते थे या पैदल जाना पड़ता था। उनको दर्शन के लिए जाते देख करके वो छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी आपके साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए चलना है, मुझे भी साथ में लेकर के चलो। पिताजी ने कहा, बेटी अभी आप बहुत छोटी हो, इतना चल नहीं पाओगी, बहुत पैदल चलना पड़ेगा, तुम बड़ी हो जाओ तुम्हें साथ ले चलेंगे। कुछ समय और बीता, वो लड़की 7 साल की हो गई। फिर घर वालों से जब घर वाले वृंदावन जा रहे, कहा पिताजी मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। लेकिन किसी कारणवश वो उसको साथ ना ले जा सके। उस बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत ही प्रेम था। बस उसका मन ठाकुर जी में लग गया था, चिंतन करती रहती, दुखी भी हो गई, ठाकुर जी के दर्शन को ना जा सकी। गांव में उसके सहपाठी प्रभु के दर्शन कर चुके हैं, साथ की सभी लड़कियां बच्चे ठाकुर जी के दर्शन कर चुके हैं। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर का वर्णन करते, ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन करते, तो बच्ची के मन में दर्शन की लालसा और बढ़ जाती। उसके मन में लगता कि अगर मेरे पंख होते तो मैं अभी उड़ करके चली जाती, दिन और रात ठाकुर जी के चिंतन में, याद में व्याकुल रहती। कई अवसर उसे जाने के मिले पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं है। अब वो 17 साल की हो गई। उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। वो बहुत व्याकुल रहने लगी। उसका विवाह भी तय कर दिया गया। संयोग कहो उसका ठाकुर जी के प्रति इतना प्रेम था कि विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वो लड़की बहुत प्रसन्न थी कि उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। अब तो वृंदावन के पास ही विवाह हो गया है। जब विवाह संपन्न हुआ, अपने ससुराल गई, रस्में निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन के बाद उसके पति जब वापस उसे अपने घर ले जा रहे थे, बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर उधर बैठो, यमुना में स्नान करके आता हूं। उस लड़की का चिंतन अब भी ठाकुर जी की तरफ चला गया। सोचने लगी कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव में ससुराल भी है, ससुराल पास में ही है, वहीं पर बैठ गई। फिर मन ही मन विचार करने लगी, ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से ही भजा है, दर्शन के लिए लालायत थी, उनकी कृपा से मेरा विवाह भी वृंदावन धाम में ही हो गया है। फिर सोचने लगी ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के होंगे और मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़ी दिन छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुई, मेरे देवर की तरह हुए। आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे।
उस लड़की ने ठाकुर जी से रिश्ता भी बना लिया। इसलिए भक्तों, ठाकुर जी से रिश्ता अवश्य बनाना चाहिए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़ करके उसको बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। मन ही मन कहने लगी, ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी हुई और आप मेरे देवर हो गए। वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर के पुकारेंगे। वो सोच ही रही थी कि तभी एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया। कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई, सोचने लगी, मैं तो वृंदावन में नहीं हूं, ये भाभी कहकर के कौन बुला रहा है। वो नहीं थी, इसलिए घूंघट उठा करके भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वो बालक बार बार कहता, वो उत्तर नहीं देती। बालक उसके पास आया, बोला, भाभी ने अपना चेहरा दिखाई दे, भाभी ने अपना मुंह तो दिखाई दे। आज सोचने लगी, ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है। उसने और कस के अपना घूंघट पकड़ लिया, घूंघट उठा करके कहीं देख ना ले। भाभी, आपने पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नजर देखा, कहा, नहीं, हम आपको नहीं जानते, घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, आप उस गांव की हो ना, बस कुछ ही दूरी पर हमारा घर है, भाभी अपना मुंह दिखा दे। कह दिया ना कि हम आपको नहीं जानते। अगर मेरे घर वाले को पता चल गया ना तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। लड़का कह रहा है, भाभी आप तो गुस्सा हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए, आपको ये बात पता भी नहीं है, क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहती। इतना कहते इस लड़की ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने पति को सब बातें बताई। अब उसका पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है, कभी भी किसी गली में अगर वो लड़का मिल गया ना, उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसी नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी जहां भी दिखे जरूर मुझे बताना। फिर दोनों घर चले गई। कुछ दिनों के बाद सासू माँ ने कहा, बेटा तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, हमारे ब्रजवासी बांके बिहारी के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं, कल तू जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा ला। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर के दर्शन करो, मैं आता हूं। जब वो आगे गई, घूंघट नहीं उठाती, उसको डर लगता कोई बूढ़ा देख लेगा, कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी के सामने घूंघट काहे को ना खोले, घूंघट खोल, प्रभु के दर्शन कैसे करेगी। जब उसने अपना घूंघट उठाया, बांके बिहारी जी की तरफ देखा, बांके बिहारी की जगह वही लड़का मुस्कुराता हुआ दिखा। चिल्लाने लगी, सुनिए जी, ओ जी सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा आया, बोला, क्या हुआ। लड़की ने कहा, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कह करके भागा था ना, वो लड़का मिल गया। पति ने कहा, बता, अभी से देता हूं, अभी उसकी हड्डियां तोड़ता हूं। कहां पर है। उस लड़की ने ठाकुर जी की तरफ इशारा किया, बोली, ये आपके सामने ही तो है। पति ने देखा, अबाक रह गया। वही मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया, बोला, तुम बहुत ही धन्य हो, वास्तव में तुम्हारा हृदय से सच्चा भाव ठाकुर जी को समर्पित है। हमारा जीवन वृंदावन में बीत गया, आज तक दर्शन नहीं हुए, तेरा भाव इतना उच्च है, ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो रिश्ता बनावे ना, ठाकुर जी उसे जरूर निभावे। इसलिए आप भी ठाकुर जी से रिश्ता जोड़िए।
मेरे ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में तुम्हारी मनो इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मेरे ठाकुर जी इतने दयालु हैं। बोलो राधे राधे।